हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया मस्त तंदुरुस्त होंगे। बच्चों, अगर आप 11वीं क्लास या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का ये लेक्चर है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बच्चों, इस लेक्चर में अपन है वो नंबर सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे अच्छे ढंग से। तो सबसे पहले अपन देखें नंबर सिस्टम में, तो सबसे पहला नंबर आता है वो नेचुरल नंबर आता है, जिसको अपन प्राकृत संख्या कहते हैं। तो नेचुरल नंबर किन्हें कहते हैं इसके बारे में देखें तो बच्चों, वे सारे के सारे नंबर जो काउंटिंग में यूज आते हैं उन नंबरों को अपन क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो बच्चों, वो नंबर कौन कौन से, तो देखें तो सबसे पहला नंबर है अपने पास में कौन सा आ जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 4 हो जाएगा। फिर 5 हो जाएगा। फिर 6 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते ये कहां तक जाते हैं भाई, इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये नंबर है, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है वो देखें। तो बच्चों, इनको रिप्रेजेंट करते हैं वो एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अपने पास में एक नंबरों का सेट बना, इसको अपन क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। तो नेक्स्ट अपने पास में जो नंबर आता है उसका नाम क्या है, होल नंबर, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या कौन सी होती है, इसमें नॉर्मली सा देखें तो बच्चों, आपके पास में जो नेचुरल नंबर होती है उनमें एक नंबर और ऐड कर दिया जाता है और वो नंबर है अपना 0। तो 0 को जब नेचुरल नंबर के साथ में ऐड कर देते हैं तब जो भी नंबर बनती है उस नंबर को अपन क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। और बच्चों, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो W से करते हैं। तो सर, नेचुरल नंबर कौन सी है, 2, 1, 2, 3, 4, 5, फिर ऐसे करते 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 इन्फिनिटी तक आगे बढ़ती रहती है। और बच्चों, इसको अपन, ये सारी की सारी नंबर है वो नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर के साथ में अपन ने किसको ऐड कर दिया, 0 को कर दिया। तो अपने पास में नंबर कौन सी बन गई बच्चों, होल नंबर, पूर्ण संख्या बन गई। तो सबसे पहले अपन ने देखा यहाँ पर प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। उसके बाद में होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। अब इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है, इंटीजर्स नंबर। अब ये जो इंटीजर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं इनके बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन इंटीजर के बारे में देखें तो इंटीजर को बच्चों नॉर्मली आई या जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहीं कहीं पर आई आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं बुकों में आपको जेड भी देखने को मिलेगा। तो आप कंफ्यूजन ना हो कि सर आई आ गया तो ये क्या है, जेड आ गया तो क्या है। तो अपने यहाँ पर जो आगे की जो जर्नी उसमें बच्चों ये रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आई बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, एक नंबरों का सेट होगा। सर इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, तो किसी ने कहा कि जो होल नंबर होते हैं उनके साथ में अपने को इंक्लूड करना है नेगेटिव नेचुरल नंबर, इंक्लूड करेंगे नेगेटिव नेचुरल नंबर को तो अपने पास में इंटीजर बन जाएगी। तो इंटीजर नंबर कौन सी हो गई, वे सारी की सारी नंबर्स जो माइनस इंफिनिटी, ये नेगेटिव नेगेटिव नेचुरल नंबर अपन लिख रहे हैं। तो ऐसे करते 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 -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ऐसे करते 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 सो ऑन आगे तक ऐसे चलती रहेगी। तो ये सारी की सारी नंबर है वो अपने पास में कैसी हो गई, इंटीजर्स हो गई। तो ये जो एक सेट बना है वो सेट कैसा है, पूर्ण संख्या का है। अब बच्चों इसमें देखें तो इसके टोटल पहले देखें तो 3 भाग होते हैं और फिर इसके अलग अलग पार्ट से उनके बारे में अपन और अच्छे ढंग से देखने वाले। तो सबसे पहले देखें, एक यहां से लगा के यहां तक एक नंबर बनती है, इसको बोलते हैं बच्चों पॉजिटिव इंटीजर। और बच्चों ये है, इसको बोलते हैं बच्चों जीरो इंटीजर। और यहां से ये जो नंबर है इसको बोलते हैं बच्चों नेगेटिव इंटीजर। तो इसके टोटल 3 पार्ट कर दिए। सर पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव इंटीजर कह दिया, नेगेटिव वाले को नेगेटिव इंटीजर कह दिया और न्यूट्रल है इंटीजर जिसको अपन 0 बोलते हैं। तो अब बच्चों आगे यहां पर देखें तो सबसे पहले इसकी जो पार्ट्स दे रखे हैं, इन पार्ट्स में जो पहला पार्ट है वो पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सर पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक। तो बच्चों इसका रिप्रेजेंटेशन होगा या तो आई प्लस या फिर जेड प्लस। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपने 1 से लगा के इंफिनिटी तक ऐसे करते करते अपन जाएंगे इंफिनिटी तक जाना है। तो ये सारा का सारा नंबर है वो कैसा है बच्चों, 1 से स्टार्ट हो रहा है,
इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो दैट्स मींस ये है वो अपना क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर एक प्रकार का क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या या पॉजिटिव इंटीजर नंबर। अब इसके बाद में आगे देखें तो अपने पास में है नेगेटिव इंटीजर नंबर। अब नेगेटिव इंटीजर नंबर होती है वो क्या होती है सर, नेगेटिव इंटीजर नंबर होती है उसको आई नेगेटिव या जेड नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको लिखेंगे बच्चों -1 -2 -3 और ऐसे करते 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 बच्चों माइनस इंफिनिटी तक। तो ये सारी की सारी जो नंबर बनी वो अपने पास में कैसे बनी, नेगेटिव इंटीजर बनी। अब इसके बाद में बच्चों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स अऋणात्मक पूर्णांक, अर्थात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, या फिर कैसी हो सकती है, जीरो इंटीजर हो सकती है। तो सर इनको कैसे लिखेंगे भाई, तो ये सर जीरो और उसके बाद में नॉन नेगेटिव दैट्स मींस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 1, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, ऐसे करते करते अपन इंफिनिटी तक जाएंगे। तो ये अपने पास में नंबर बनी वो कैसे बनी, नॉन नेगेटिव, अर्थात जीरो से स्टार्ट होके अनंत तक जारी है। दैट्स मींस ये कैसी नंबर बन रही है, होल नंबर बन रही है। तो होल नंबर होती है वो कैसी होती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। उसके बाद में आगे देखें नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स ये कैसी होती है, अधनात्मक पूर्णांक। अधनात्मक पूर्णांक ये बच्चों हो जाएगी पॉजिटिव नंबर के अलावा जो भी संख्या है वो अपनी कैसी हो जाएगी, अधनात्मक, मतलब धनात्मक नहीं। अब धनात्मक नहीं दैट्स मींस जीरो, फिर -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4 और फिर -5 और ऐसे करते करते अपन कहां जाएंगे, माइनस इंफिनिटी तक जाएंगे। तो ये सारी की सारी नंबर है वो कैसी है, अधनात्मक। अब इनके कहीं कहीं पर ऐसे भी नाम लिखे हुए होते हैं, अऋणात्मक को ऋणेतर का और अधनात्मक को धनेतर का। तो इसका दैट्स मींस ऐसा कहीं लैंग्वेज में लिखा हुआ हो उसका तात्पर्य भी क्या है, धनेतर मतलब अधनात्मक पूर्णांक और ऋणेतर पूर्णांक मतलब अऋणात्मक पूर्णांक। अब बच्चों नेक्स्ट अपने पास में नंबर आती है दो प्यारी से, एक तो है इवन इंटीजर और एक है ऑड इंटीजर। अब इवन इंटीजर कौन सी होती है, ऑड इंटीजर कौन सी होती है, तो इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें इवन इंटीजर सम पूर्णांक होती है वो कौन सी होती है। तो नॉर्मली इसकी डेफिनेशन देखें अपन सबसे पहले, तो ऐसी संख्याएं जो दो से डिविजिबल होती है, दो से विभाजित होती है, उन संख्याओं को, उन इंटीजर्स को अपन क्या कहेंगे, इवन इंटीजर कहेंगे। तो सर ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित होती है वह सम पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। तो बच्चों अब यहां पर अपन देखें तो ऐसी संख्याएं कौन सी है जो दो से डिविजिबल होती है, तो अपने पास में देखें तो एक तो जीरो है जो दो से डिविजिबल होती है, और ऐसी इंटीजर्स तो -2 और +2 ये भी दो से क्या है, डिविजिबल है। और उसके बाद में देखें +-4 होगी, +-6 हो गई, +-8 हो जाएगी। ये सारी की सारी इंटीजर है वो अपने पास में कैसी है भाई, इवन इंटीजर है। इवन इंटीजर दैट्स मींस ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो। ठीक है, चलो अब इसके बाद में बच्चों देखें, हाँ इवन इंटीजर होता है, इसका फॉर्मेट क्या है सर, इसको कैसे लिखेंगे। कोई भी सम पूर्णांक होती है बच्चों, कैसी होती है, सम पूर्णांक होती है या सम संख्याएं होती है, उसको बच्चों लिखेंगे 2n से। n सर वेर n क्या है बच्चों, n इज इंटीजर। ठीक है, n यहां पर पूर्णांक संख्या है, आप कोई सी भी रखें आपके पास में एक क्या आएगी, इवन नंबर आएगी। जैसे बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर देखें, n का मान 0 रखा तो पूर्णांक अपने पास में नंबर बनी वो क्या बनी, 0, और 0 है वो 2 से डिविजिबल है, और 2 से डिविजिबल है तो वो कैसी है, सम पूर्णांक है। ऐसे अपन ने -1 रखी n की जगह, तो -1 रखेंगे तो अपने पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई,
माइनस का 2, और माइनस का 2 है वो 2 से डिविजिबल है, और 2 से डिविजिबल है तो वो कैसी हो जाएगी, इवन इंटीजर हो जाएगी। और उसके बाद में अपन ऐसे 2 रख लें तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 है वो 2 से क्या है, डिविजिबल है, और 2 से डिविजिबल है दैट्स मींस वो क्या है, अपने पास में इवन इंटीजर है। तो उसके बाद में अपन नेक्स्ट देखें बच्चों ओड इंटीजर। तो ओड इंटीजर्स कौन कौन सी होती है, ऐसी इंटीजर जो 2 से डिविजिबल नहीं होती है, 2 से विभाजित नहीं होती है, उनको अपन बच्चों ऑड इंटीजर कहते हैं, समपूर्णांक संख्या कहते हैं। तो बच्चों वो अपने पास में सेट नंबरों का कौन सा होगा, सर एक, ए के बाद में ये नेगेटिव और सर पॉजिटिव भी हो सकती है, बिल्कुल वही। फिर प्लस माइनस की 3 हो सकती है, प्लस माइनस की 5, प्लस माइनस की 7, ऐसे करते 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 आगे बढ़ेंगे। और सर इसका फॉर्मेट क्या होगा बच्चों, जो इसका फॉर्मेट होगा वो आपके पास में विषम विषम पूर्णांक होगी, उसका जो फॉर्मेट होगा वो अपने पास में 2n में जो सम संख्या है या तो उसमें एक जोड़ दो, जैसे बच्चों इस 2 में एक जोड़ है तो क्या बनेगी, 3 बनेगी, और इस 4 में से एक घटा लूं तो भी क्या बनेगी, 3 बढ़ेगी। तो दैट्स मींस कहने का तात्पर्य क्या है आपके पास में कि 2n में या तो एक जोड़ो या एक घटाओ, तो अपने पास में यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 कर लो, या तो प्लस 1 करेंगे सम पूर्णांक में तो आपके पास में ओड आएगी, या फिर सम पूर्णांक में एक घटाएंगे एक माइनस करेंगे तो आपके पास में कैसी आएगी, विषम पूर्णांक आएगी। तो बच्चों ये आपने सारा का सारा कॉन्सेप्ट है छोटी क्लासों में अच्छे ढंग से पढ़ रखा है। तो बच्चों इसको आप नोट करिएगा भाई। अब बच्चों नेक्स्ट अपन देखें तो अपने पास में जो नंबर है वो है प्राइम नंबर, जिसको अपन कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है उनके बारे में देखें तो बच्चों ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल खुद और एक से विभाजित होती है, अर्थात ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके गुणनखंड स्वयं और एक के अलावा कोई अदर गुणनखंड नहीं होता है, अदर कोई फैक्टर नहीं होता है। तो जैसे बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो प्राइम नंबर अपने पास में कौन से हो जाएगी, सर 2 है, 2 के बाद में सर 3 है, 3 के बाद में 5 है, 5 के बाद में बच्चों 7 है, 7 के बाद में 8 9 10 है नहीं, 11, 11 के बाद में बच्चों 13, 13 के बाद में बच्चों 17। तो ऐसे सारे के सारे आपके पास में जो नंबर्स हैं वो अपने पास में क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो बच्चों इस प्राइम नंबर में अपन देखें तो अपने पास में एक क्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है, ऐसी प्राकृत संख्या जिसके गुणनखंड 2 हो और वो कैसे हो, अलग अलग हो, ठीक है, और एक तो खुद और एक एक। तो ऐसी प्राकृत संख्या जिनके क्या हो, गुणनखंड फैक्टर। अब फैक्टर कौन कौन होने चाहिए, एक और खुद, स्वयं खुद, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो बच्चों प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, तो प्राइम नंबर हो गए बच्चों एक और स्वयं गुणनखंड वाले नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखें बच्चों कंपोजिट नंबर। अब बच्चों जो कंपोजिट नंबर होते हैं जिसको अपन बोलते हैं संयुक्त संख्या। अब संयुक्त संख्याएं कौन कौन सी होती है तो इनके बारे में अपन देखें तो ऐसे नॉर्मली कहते हैं तो वे सारी की सारी प्राकृत संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है एक को छोड़ के, तो वो कौन कौन सी नंबर है, सर पहली आती है 1 को छोड़ना है, फिर उसके बाद 2 और 3 तो यहाँ आ गया तो अपने पास में कौन आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 के बाद में कौन आ जाएगा, 6 आ जाएगा, उसके बाद में कौन आ जाएगा, 6 के बाद में 8 आ जाएगा, 8 के बाद में 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ऐसे करते करते आगे बढ़ती रहेगी। तो ये सारी की सारी है वो अपने पास में कैसी है, संयुक्त अभाज्य संयुक्त प्राकृत संख्या। तो अब संयुक्त संख्या है, ठीक है भाई, सर दूसरी कोई परिभाषा बता दो, अच्छा हो जाए भाई। तो अब यहां पर अपन देखें तो ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड जिनके फैक्टर क्या है, मैक्स है, 2 से अधिक है,
तो 2 से अधिक, जैसे 4 के देखें, इसका फैक्टर देखें तो 1 भी है, 2 भी है, और कौन सा है, खुद है, 4 है। तो फैक्टर कितने हो गए, 3। तो 3 या 3 से अधिक गुणनखंड, वो क्या कहलाएगी बच्चों, अपने पास में संयुक्त अभाज्य संख्या है। तो वे संख्या है जिनके गुणनखंड क्या हो, गुणनखंड क्या हो, 3 या 3 से अधिक। वे प्राकृत संख्या है जिनके गुणनखंड 3 या 3 से अधिक है, तो वो अपने पास में क्या कहलाएगी, संयुक्त संख्या कहलाएगी। अब नेक्स्ट बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, वो अपन देखें। तो नोट में क्या है, पहला अपन देखें तो पहला पॉइंट देख रखा है, एक ना तो अभाज्य है और ना ही संयुक्त संख्या है। तो 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में 2 है, वो सम अभाज्य संख्या है, सबसे केवल एक अकेली ऐसी संख्या है जो सम है और कैसी है, प्राइम नंबर है। तो इवन प्राइम नंबर ओनली 1 नंबर है, और वो कौन सी है, केवल और केवल 2 है। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर भी, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी, सबसे छोटी भी है, और साथ साथ में कैसी है, इवन भी है। उसके बाद में 4 सबसे छोटी संयुक्त संख्या है, और सबसे स्मॉल आपके पास में कंपोजिट नंबर है, वो कौन सा है, 4 है। अब इसके बाद में बच्चों देखें, वे प्राकृत संख्या जो अभाज्य नहीं है, वो कैसी कहलाएगी बच्चों, संयुक्त संख्याएं कहलाएगी। और एक को छोड़कर, एक ना तो भाज्य है और ना ही संयुक्त है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलो बच्चों, तो इसको आप करो नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट देखें तो अपने पास में 2 नंबर है, एक तो है सहअभाज्य संख्या और एक है युग्म अभाज्य संख्या। ये क्या होती है, इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें तो आपके पास में सहअभाज्य संख्या होती है, वो कौन सी होती है, ऐसी 2 प्राकृत संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती है यदि उनका एचसीएफ, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो अपने पास में कितना हो, 1 हो। तो ऐसी संख्याओं को अपन क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे बच्चों एक ऐसा अपन जोड़ा लेते हैं, लेट आपके पास में एग्जांपल के तौर पर अपन देखें तो आपके पास में पहला हो गया जैसे 1 और आपके पास में 2 हो गया। तो अब इनका देखें तो आपके पास में ये संख्या कैसी है, सहअभाज्य, क्योंकि इनका एचसीएफ है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसे ही अपन देखें 1 और 3, इनका भी एचसीएफ 1 है, तो ये भी युग्म है, वो कैसा है, अपना सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर है। ऐसे ही आगे देखें तो आपके पास में बच्चों 3 और 5 हो गया, ठीक है, 1 और 5 हो गया, और ऐसे और आगे बढ़े तो 3 और 7 हो गया, ठीक है, और 4 और 5 हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अपने पास में जो क्या है, को प्राइम नंबर्स है, ऐसे युग्म है जो को प्राइम है, जिनका एचसीएफ कितना है, 1 है। अब बच्चों यहां से अपन शॉर्ट में क्या लर्न करें कि एक ऐसा पेयर जैसे अल्फा और बीटा आपके पास में को प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, को प्राइम कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1। ये तो शर्त पहली होगी। एंड दूसरी शर्त आपके पास में ये हो जाएगी कि अल्फा एंड बीटा ये कैसे होने चाहिए भाई, नेचुरल नंबर होने चाहिए, ये ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो अल्फा और बीटा नेचुरल नंबर होने चाहिए, प्राकृत संख्याएं होने चाहिए, ठीक है। और अल्फा और बीटा का एचसीएफ है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और ऐसे पेयर है वो अपने पास में ये दे रखे। तो ये सारी की सारी संख्याएं हैं वो कैसी है, को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या है। ऐसी प्राकृत संख्याओं का युग्म जिनका एचसीएफ 1 होता है वो अपनी क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। नेक्स्ट बच्चों अपन देखें अपने पास में आती है ट्वाइन प्राइम नंबर, युग्म अभाज्य संख्या। अब बच्चों देखो इसमें विशेष कंडीशन है, यहां पर तो कोई जरूरी नहीं था कि अभाज्य संख्या हो, प्राकृत संख्याओं का एचसीएफ कितना था, 1 था, तो उसको अपन ने सहअभाज्य संख्या कहा था। अब बट यहां पर क्या कह रहा है कि 2
अभाज्य संख्याओं का अंतर है वो 2 होना चाहिए। तो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए और उनका डिफरेंस है वो अपने पास में 2 होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को अपन क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे अपन देखें बच्चों, एक जोड़ा देखें, जैसे अल्फा और बीटा का देखें, ठीक है। तो ये अपने पास में ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगी। कब कहलाएगी, कब कहलाएगी, पहली कंडीशन अल्फा माइनस बीटा, इनका मोड कर लो तो ये कितनी आनी चाहिए भाई, हमेशा 2 आना चाहिए। इनका डिफरेंस हमेशा कितना आना चाहिए भाई, 2 आना चाहिए। चाहे नेक्स्ट आगे देखें भाई, नेक्स्ट अल्फा और आपके पास में बीटा है, बीटा है, ये कैसे होने चाहिए भाई, प्राइम नंबर होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। सर एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें तो आपके पास में बच्चों जैसे 3 और 5 है, ठीक है। इनका डिफरेंस देखें, इनका डिफरेंस अपने पास में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 होगा तो वह ये अपनी कैसी संख्या कहलाएगी, ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगी। जैसे एक बच्चों और लेते हैं, जैसे 5 और 7 है, दोनों कैसी है, अभाज्य संख्या है और डिफरेंस कितना है, 2 है, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, जैसे किसी के माइंड में आया सर क्या ऐसा ले सकते हैं 6 और 4, सर डिफरेंस तो कितना है, 2 है, बट 4 एंड 6 ये अपनी कैसी है, प्राइम नंबर नहीं है। तो ये अपन कहेंगे कि सर ये अपने पास में ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। ये ट्विन प्राइम नंबर है, ये है बट ये नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो अंदर आपके पास में 2 एलिमेंट दे रखे हैं 4 एंड 6, ये 4 एंड 6 है वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्याएं नहीं है। और अभाज्य संख्याएं नहीं है तो ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगी। जैसे एक और एग्जांपल ले लें सर, जैसे सर 11 और 13, ये बिल्कुल बच्चों ट्विन प्राइम नंबर है, क्योंकि दोनों कैसी अभाज्य संख्या है और अंतर इनका कितना है, 2 है। ऐसे ही बच्चों आगे देखें, एक और एग्जांपल देख लें। किसी के माइंड में आएगा सर 1 और 3, 1 और 3 सर ये कैसी होगी, जरा सा बता दो। तो 1 और 3 में देखें तो 3 तो अपने पास में अभाज्य संख्या है, ठीक है, बट 1 है वो नहीं है। और जब 1 नहीं है तो अपन क्या कहेंगे बच्चों कि ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों होनी चाहिए, परंतु 3 तो है 1 नहीं है, तो ये अपन कहेंगे कि ट्विन प्राइम नंबर है वो नहीं होगी। जैसे एक और एग्जांपल ले ले बच्चों, जैसे अपन ने ले लिया 3 और 7, ठीक है। अब इसमें देखें बच्चों दोनों अभाज्य संख्या है, 3 भी है और 7 भी है, ओके भाई 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर है। इनका डिफरेंस देखें तो अब की बार कितना है, 4 है, और दोनों कितना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो सर ये भी ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, तो नॉट ए ट्विन प्राइम नंबर। तो आपको बच्चों यहां पर यही समझना था कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं और ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो बच्चों यहां पर अपन ने क्या सीखा कि को प्राइम नंबर होता है जिनमें ऐसी प्राकृत संख्या जिनका एचसीएफ होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ऐसे नंबरों को अपन क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। और ऐसी अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 होता है उनको अपन क्या कहेंगे, युग्म अभाज्य संख्या कहेंगे। तो बच्चों करो इसको नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो अपने पास में नेक्स्ट नंबर है वो अपने पास में कौन सा है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है सर, अपन ने छोटी क्लासों में ऐसी परिभाषाएं पढ़ी थी, ऐसी संख्या जिनको P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वेर जहां P और Q पूर्णांक होती है और Q इज नॉट इज इक्वल टू 0 होती है, तो इन संख्याओं को अपन क्या कहते थे, परिमेय संख्या कहते थे। तो बच्चों नॉर्मली वे में देखें तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Q से, और Q होती है वो अपन ने कहा कि सर P बाई Q की फॉर्म में होती है, ठीक है भाई, P बाई Q की फॉर्म में होती है। जहां 2 कंडीशन होती है वो बहुत जरूरी है। तो पहली कंडीशन थी वो अपने पास में थी P एंड Q कैसी संख्याएं होनी चाहिए भाई, पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन अपने पास में क्या थी सर, Q है वो नॉट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ऐसी नंबर अपनी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्याएं कहलाएगी, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर देखें सर 0 बाई अपने पास में 3,
एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। जैसे मैं दूसरा लेता हूं बच्चों -2/3। मैं तीसरा लेता हूं बच्चों, ठीक है, जैसे मैंने ऐसे ले लिया कि 5/7, ऐसे करके ले लेते हैं और दोनों को नेगेटिव ले लेते हैं। फोर्थ अपन ले लेते हैं बच्चों -3/0। ठीक है, तो अपने पास में कुछ ऐसे एग्जांपल्स है, एक एक करके अपन देखते हैं बच्चों। ये क्या है? p का मान, और ये किसका मान है? q का मान। p है वो कैसा है? पूर्णांक है, इंटीजर है। q है वो कैसा है? इंटीजर है। सर q है वो नॉट इज इक्वल टू 0 है, बिल्कुल नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो ये अपने पास में कैसी हो गई? परिमेय संख्या हो गई। ठीक है भाई, नेक्स्ट नंबर में बढ़े। तो नेक्स्ट नंबर में इसमें अपन देखें तो -2 है वो p का मान है, 3 है वो q का मान है, दोनों इंटीजर है, बिल्कुल दोनों इंटीजर है। और q इज नॉट इज इक्वल टू 0, q है वो नॉट इज इक्वल टू 0 है। दैट्स मींस ये भी नंबर है वो कैसा है? अपना प्राइम नंबर है। अब इसके बाद में इसमें देखें, ये नेगेटिव का 5 है और ये नेगेटिव का 7 है। ठीक है भाई, दोनों इंटीजर है, दोनों इंटीजर है। q इज नॉट इज इक्वल टू 0, q इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये भी अपना क्या हुआ? प्राइम नंबर हुआ। अब ऐसे ही नेक्स्ट आगे देखें तो अपने पास में यहां पर एक नंबर लिखा हुआ है -3/0। ठीक है भाई, तो इसमें अपन देखें -3 कैसी है? इंटीजर नंबर है। 0 कैसी है? इंटीजर नंबर है। तो दोनों कैसी है? दोनों की दोनों इंटीजर नंबर है, बट डिनोमिनेटर में हर में इस बार क्या आ गया? 0। बट q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, परंतु यहाँ पर तो क्या है? 0 है। तो ये परिमेय संख्या है नहीं है, और ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये कैसी संख्या है? ये बच्चों नॉट डिफाइंड नंबर है। जब भी कभी भी हमेशा अपनी लाइफ में ध्यान रखें बच्चों कि हर में या डिनोमिनेटर में कभी भी अगर 0 आपको दिखाई दे और 0 दिखाई दिया, दैट्स मीन्स इसका मतलब ये है कि वो प्राइम नंबर नहीं है, वो रियल नंबर नहीं है, और रियल नंबर नहीं है तो वो कैसी है? अपरिभाषित। इसके बारे में अपने को बच्चों ज्यादा जानकारी नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि सर एक अपरिभाषित संख्या आ जाती है जब हर में क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ध्यान रखना है। ये गलती करते हैं कभी कभी, कभी कभी उत्तर -3 होके आ जाते हैं, वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो यहाँ पर जब भी हर में 0 आएगा तो आप हमेशा उसका आंसर देंगे अपरिभाषित, नॉट अ डिफाइंड। इसके बाद में बच्चों आपके पास में आता है इरेशनल नंबर, जिसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं बच्चों। तो अपरिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है बच्चों, इसको क्यू के ऊपर डैश भी लगाते हैं बच्चों, क्यू के ऊपर बार भी लगाते हैं बच्चों, और क्यू के ऊपर छोटा सा सी भी लगाते हैं। इनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। सर ये डैश क्या है, बार क्या है, सी, इसको कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है, वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। तो इस डैश का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ भाई परिमेय संख्या का रिप्रेजेंटेशन भी क्यों था? क्यों के ऊपर डैश लगाया। डैश का मतलब ये हुआ कि जो परिमेय नहीं है। बाहर का मतलब भी यही है, जो परिमेय नहीं है, और परिमेय नहीं है तो वो कैसी है? अपरिमेय नंबर है। तो अपरिमेय नंबर कौन सी होती है? जो परिमेय नहीं। तो सर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, एग्जाम्पल के तौर पर अपन यहाँ पर बच्चों देखें तो अपने पास में जैसे आपने बच्चों देखा होगा √2, आपने देखा होगा √6, √8, √10, और बच्चों एक पाई, एक ई। ठीक है, तो ऐसी सारी की सारी नंबर होती है वो अपने पास में कैसी होती है? इरेशनल नंबर होती है। तो बच्चों एक हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने √ में ली है संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन जब वर्गमूल करते हैं तब ये ध्यान रखना इस √ के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर आपके पास में कभी भी नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पर आ रहा है दैट्स मीन्स वो कैसे बन जाएगी? वापिस परिमेय बन जाएगी। ये हमेशा बात ध्यान रखना। अब बच्चों कभी कभी कंफ्यूजन भी होता है कि सर पाई होता है वो तो आज से पहले अपन 22 बटे क्या लेते थे? 7 लेते थे। एक्चुअल में बच्चों देखें तो ये पाई का मान होता है 22/7 के सिमिलर होता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। तब इसका कैलकुलेशन इजी करने के लिए अपन किसका मान कितना मान लेते हैं? पाई का मान 22/7 लेते हैं। एक्चुअल में 22/7 इसका मान नहीं होता
है। तो इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद में बच्चों अपने पास में नंबर आता है, उसका नाम है रियल नंबर। अब बच्चों रियल नंबर क्या होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब जोड़ दिया जाता है, ठीक है, दोनों को मिला के एक समूह बना दिया जाता है, तो सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है आर होता है। तो अपने पास में बच्चों आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू प्लस क्यू डैश। बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि सर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को अपन क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। बच्चों करो नोट। अब बच्चों कुछ पॉइंट्स है वो आपको याद करने, लर्न रखने, याद रखना है कि कौन सी संख्या में क्या जोड़ा जाए तो कौन सी संख्याएं आती है। जैसे बच्चों सबसे पहले देखें, पहला पॉइंट है रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल। तो अब बच्चों ये हमेशा आती है, वो आपके पास में इरेशनल नंबर आएगा। कहने का मतलब परिमेय में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या आती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन बच्चों देखें तो आपके पास में एग्जाम्पल हो जाएगा यहां से, ऐसे देख लें जैसे दो, एक क्या है रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, और इसमें अपन ऐड कर देते हैं बच्चों √3 को, तो ये एक नंबर बनेगी, वो आपके पास में कैसी बनेगी, इरेशनल नंबर बनेगी, दैट मींस अपरिमेय संख्या बनेगी। जैसे बच्चों देखें आपके पास में आ गई ऐसे 3 बच्चों माइनस √5, ऐसे ले लें बच्चों, तो सेपरेट करते हैं तीन में से। तो अब यहाँ बच्चों 3 है, वो कैसी है, परिमेय संख्या है, और उसमें से घटा रहे हैं √5 को। तो अब बच्चों देखो इसमें से इसको अपन घटा रहे हैं, तो ये एक कैसी है नंबर, अपरिमेय संख्या, और ये कैसी है, परिमेय। तो ये दोनों मिलके कैसी बनेगी, इरेशनल नंबर बनेगी। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। जैसे इसमें देखें तो लिखा हुआ है कि रेशनल इंटू इरेशनल, ये बच्चों एक बार तो होता है इरेशनल, और यहां पर भी लिखा हुआ है रेशनल इंटू इरेशनल, यहां पर मैं लिख देता हूं रेशनल। अब कब इरेशनल होता है और कब रेशनल होता है, कब अपरिमेय होती है और कब परिमेय होती है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर देखें कि सर इरेशनल कब होगी, ये 0 नहीं है। रेशनल नंबर क्या है, जब शून्य नहीं है, और जब ये शून्य नहीं है तो ये कैसी आएगी, हमेशा इरेशनल नंबर। जैसे बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर अपन यहां पर देखें, जैसे अपन ने एक नंबर लिया 3, रेशनल नंबर लिया, ये 0 नहीं लेना, 0 के अलावा कुछ भी लो रेशनल नंबर में, और इसको मल्टीप्लाई करना है, जैसे आपने कर ली √7 से, तो इसको अपन क्या लिखेंगे बच्चों, 3√7, और ये जो नंबर बनी ये अपने पास में कैसी बन जाएगी, अपरिमेय संख्या बनेगी, हमेशा इरेशनल नंबर बनेगी। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखें, जैसे अपने पास में एग्जाम्पल आ गया -3 इंटू √5, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, -3 √5। अब यहाँ पर ये 0 नहीं, नेगेटिव नंबर है, रेशनल नंबर है, और इरेशनल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या आएगी, नेगेटिव इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में इसकी बात करें, जब ये क्या हो जाएगी, जब ये क्या हो जाएगी, शून्य हो, जब ये क्या हो, शून्य हो, रेशनल नंबर जब शून्य हो तो ये हमेशा कैसी आएगी, रेशनल आएगी, और वो रेशनल भी कौन सी आएगी, 0 आएगी। जैसे बच्चों कोई एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मैंने लिया 0 इंटू अपने पास में मल्टीप्लाई में √3 ले लिया, अब इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अरे भाई ये तो अपने छोटी क्लासों से देख रहे हैं, 0 को किसी भी नंबर से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आती है भाई, 0 आती है, ये आपको देखनी है। अब इसके बाद में ऐसे देखें अपने पास में आ गई 0 इंटू √5, तो ये हमेशा क्या होगी, 0 होगी, इसमें कोई डरने वाली बात ही नहीं। ठीक है, तो 0 को किसी भी नंबर से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज हमेशा अपने पास में क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो यहां पर ये पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट देखें बच्चों, तो आपके पास में जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 3 पॉइंट लिए, और वो है इरेशनल नंबर से। अब बच्चों इसमें क्या है, इरेशनल प्लस माइनस इरेशनल, ठीक है, या तो ऐड करो या घटाओ दोनों,
दोनों में हमेशा बच्चों ये कभी कभी तो बच्चों क्या आ जाती है, रेशनल आ जाती है, और कभी कभी इरेशनल। तो इन शॉर्ट वे में कहें तो अपन कहेंगे कांट से। अपन नहीं बता सकते भाई कि इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। सर कैसे, एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा समझाओ ना। तो आप देखो बच्चों, एग्जाम्पल लेके अपन देखें, तो एग्जाम्पल में देखें तो एक मैं रेशनल नंबर लेता हूं बच्चों, सॉरी इरेशनल नंबर लेता हूं। जैसे आपने लिया कि 2, इन एग्जाम्पल से अच्छे ढंग से समझना, 2 और प्लस √3, ठीक है, ओके भाई। और एक मैंने लिया √3, और एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। ये नंबर है वो कैसा है, इरेशनल है, और ये भी कैसा है, इरेशनल है, अपरिमेय और अपरिमेय। और इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, ऐड। तब इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास में नंबर आएगी वो 2 + 2√3। अब देखो रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो इरेशनल आती है, और ये इरेशनल और ये रेशनल ऐड करते हैं तब अपने पास में क्या आ जाएगी, यहाँ पर इरेशनल आ जाएगी। तो अपरिमेय संख्या आ रही है, ठीक है। इस बार तो क्या आ रही है, ये वाली अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर आ रही है। सर एक ऐसा एग्जांपल लो जिसमें ये इसी को लेते हैं, जैसे बच्चों देखें 2 + √3, और यहां पर अब की बात कर दिया सब्ट्रैक्ट, माइनस, और √3। अब क्या होगा बच्चों, √3 से √3 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0, और पीछे अपने पास में क्या रहेगा, 2। अब ये जो ये पहले नंबर थी वो तो अपने पास में इरेशनल थी, और ये नंबर आ रही है वो कैसी आ रही है, रेशनल नंबर आ रही है। तो अपन बच्चों यहाँ पर अपन इस 2 एग्जाम्पल से ये बात सीख रहे हैं कि अपरिमेय को अपरिमेय में जोड़ा जाए या अपरिमेय को अपरिमेय से घटाया जाए तो कुछ भी आ सकती है। सर यहाँ पर घटाने पर सर रेशनल आई थी, जोड़ने पर लाना। देखो एक एग्जाम्पल थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं, जैसे बच्चों अपने पास में है 3 + √5, ठीक है, ऐड करना है। मैं अब की बार ले लेता हूँ 3 - √5, या 3 की जगह अपन बच्चों 2 ले लेते हैं, ऐसा एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। अब जब बच्चों ब्रैकेट खोलेंगे तो √ से √ अब देखो ये इरेशनल है ये भी इरेशनल है, दोनों का क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, और एडिशन कर रहे हैं तो √ से √ चलो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये वापस कैसा आ रहा है, रेशनल आ रहा है। तो अपन ने यहाँ से क्या सीख रहे हैं सर, यहाँ से ये बात सीख रहे हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तब अपने पास में क्या आती है, कभी कभार तो इरेशनल नंबर आ रही है और कभी कभार क्या आ रही है, रेशनल नंबर आ रही है। तो कुछ बता नहीं सकते। अब इसमें देखें बच्चों, इरेशनल का इरेशनल नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, दैट्स मीन्स बच्चों अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तब अपने पास में बच्चों इसी में भी वापस लिख देंगे कांट से। अपन बच्चों कुछ बता नहीं सकते, कभी कभार इरेशनल भी आएगा कभी कभार रेशनल भी आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसमें एग्जाम्पल देखें बच्चों, तो आपके पास में बच्चों एग्जाम्पल में हो जाएंगी, जैसे मैंने ले लिया, पहला लेता हूँ, ये इरेशनल नंबर है √3 इंटू √2 करूं तो मेरे पास में कितना आ रहा है, √6 आ रहा है, और √6 है वो कैसा है, इरेशनल नंबर है। अब की बार मैंने क्या किया, मैंने ऐसा एग्जाम्पल ले लिया, 2 √3 इंटू √3 कर दिया, ये भी इरेशनल नंबर है ये भी इरेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो अब की बार कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये तो 81 नंबर है। यहाँ पर तो अपने पास में देखने को मिली इरेशनल अपरिमेय संख्या, और यहाँ पर अपने को कैसी संख्या देखने को मिली, रेशनल नंबर, ठीक है। तो अपन यहाँ पर भी कुछ ये नहीं बता सकते कि ये कैसी नंबर आ रही है। अब बच्चों देखो, इरेशनल अपॉन इरेशनल, ये भी बच्चों कांट से कुछ बता नहीं सकते सर क्या आएगी, रेशनल भी आ सकती है और इरेशनल नंबर भी आ सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे बच्चों √3 अपॉन √5 करो, तो ये तो एक एग्जाम्पल, ठीक है। बच्चों इसको और सिंप्लीफाई करके लिखें तो अपन लिख सकते हैं √15 अपॉन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो इसको ये आएगी, ठीक है। तो अपने यहाँ पर अपन देखें तो ये एक ऐसी अपने पास में इरेशनल नंबर है। सर रेशनल का एग्जाम्पल लेना,
अब रेशनल के एग्जाम्पल में देखें तो आपके पास में बच्चों जैसे मैंने ले लिया 2√3 और अपॉन में ले लिया √3। अब 3 से 3 कैंसिल, तो अपने पास में क्या आ गया 2। अब ऊपर पहले संख्या कैसी थी, इरेशनल नंबर थी, और नीचे कैसी थी, इरेशनल थी। और जब इन दोनों का अपन ने क्या किया, डिवाइड किया, √3 से डिवाइड किया, तो अपने पास में कितना आ गया 2। तो इरेशनल अपॉन इरेशनल एक अपने पास में कैसी नंबर आ रही है, रेशनल आ रही है, और यहाँ पर कैसी आ रही थी, इरेशनल नंबर आ रही थी। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट है जो अपन ने छोटी क्लास में देख रखे हैं। एक बार आप बच्चों इनको जरूर रिवाइज करें और करें नोट इनको। तो बच्चों अपने पास में जो क्वेश्चन दे रखा है वो अपने पास में क्या दे रखा है, इसको अपन देखें तो यहां पर दे रखा है यदि ए और बी परिमेय संख्या है, ए एंड बी रेशनल नंबर है, और साथ में एक कंडीशन दे रखी है अच्छी सी, ए प्लस बी √2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई √2 - 3 प्लस √8 अगर हो तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए पहले अपने को किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, ए एंड बी का। तो बच्चों अपने पास में जो गिवन कंडीशन है ए और बी है वो रेशनल नंबर है, ठीक है, और साथ साथ में ये आपके पास में एक कंडीशन दे रखी है। तो अपन यहां से इसको जब अपन सॉल्व करें, ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो अपन क्या देखेंगे, वहां से देखेंगे a प्लस बी √2 इज इक्वल टू अपने पास में दे रखा है 5 √2 -3 और फिर प्लस √8 दे रखा है। अब जब इसको अपन सॉल्व करें इधर से और फिर इसका कंपैरिजन करेंगे कि a का मान क्या है, b का मान क्या है, जब इसको लिखेंगे तो 5 √2 माइनस का कितना हो जाएगा 15, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐड को अपन बच्चों क्या लिख सकते हैं 2 √2। अब इनको ऐड करेंगे तो अपने पास में 7 √2 माइनस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब बच्चों इस बात को इस रूप में लिखें, यहां पर क्या है a प्लस बी √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में -15 प्लस 7 √2। मैंने ऐसे करके इसको नोट कर दिया। अब जब इसका कंपैरिजन किया तो मेरे पास में a बराबर तो कितना आ रहा है -15 और b का मान आ रहा है वो अपने पास में कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो अपने यहां पर पूछा क्या था, अपने को जो पूछा था वो तो पूछा था क्या भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो अब बच्चों देखें ए स्क्वायर मतलब -15 का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर दैट्स मीन्स बच्चों 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों इनका जब स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 225, और 7 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 49। अब इनको बच्चों ऐड करेंगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा 4 1 6 7, और बच्चों यहां से कितना हो जाएगा 2, तो अपने पास में कितना आ गया 274। तो फाइनली जो बच्चों अपने पास में जो आंसर आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो कितना आया 274 ये अपना फाइनल क्या हो गया बच्चों आंसर। तो इस प्रकार की इन नंबर से रिलेटेड अपने पास में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो करो बच्चों इसको नोट। तो बच्चों आज की क्लास का होमवर्क देखें तो आपको क्या करना है, होमवर्क में कुछ नहीं करना है, केवल और केवल जो छोटी क्लासों में जो पढ़ रखा था वही आज की क्लास में अपन ने देखा। तो जितने आपके आज अपने क्लास में जो भी नंबर्स देखे उनके बारे में बच्चों वापस रिवाइज करो, और उनके साथ साथ में दो बात ऐड करो, एक पेज लो और एक चार्ट बनाओ, ठीक है, और चार्ट के ऊपर पहली बात तो लिखो 1 to 30 क्या स्क्वायर नंबर स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर नंबर कौन कौन से, जैसे बच्चों अपने एग्जांपल के तौर पर देखें 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, फिर 2 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 9, ऐसे करते करते बच्चों 30 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 900। तो ऐसे करके आपको टेबल बनानी है। फिर उसके बाद में सेकंड बात देखें तो आपके 1 to 15 ये क्या करने हैं याद, क्यूब कौन कौन से होते हैं, जैसे बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो 1 का क्यूब अपने पास में होता है वो कितना होता है 1 होता है, 2 का क्यूब होता है वो कितना होता है 8 होता है। ऐसे आपको कहां तक जाना है 15 का क्यूब क्या होता है लास्ट तक, यहां से बढ़ते बढ़ते यहां तक जाना है। तो बच्चों होमवर्क में आप बच्चों ये याद कीजिए, और उसके साथ साथ में 10th क्लास का चैप्टर जो 10th क्लास
क्लास जो अपनी 10th है उसमें चैप्टर एक तो बहुपद है देखिए बच्चों। दूसरा एपी है, उसको अच्छे ढंग से रिवाइज कीजिए। उसके बाद में बच्चों निर्देशांक ज्योमेट्री है, उसको अच्छे ढंग से देखिए। और चौथी है वो आपके पास में ट्रिगो है, ठीक है, त्रिकोणमिति है, उसको अच्छे ढंग से देखें, ठीक है। और सर्किल भी है, तो ये सारे के सारे ट्राइंगल भी है। तो मेन आप बच्चों इनको तो देखें ही देखें कम से कम, ठीक है, निर्देशांक ज्योमेट्रिक तक। तो ये 10th क्लास का आपका क्या वापस रिवाइज हो जाएगा, और उसके आगे अपन कल है नेक्स्ट क्लास में और अच्छा देखेंगे। तो बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।